आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला अंता अज़्ज़ा जारुका व जल्ला सनानुका। है हलीमो करीम रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तू सात आसमानों का रब है और तू अर्श अज़ीम का रब है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरा पड़ोसी इज़्ज़तें पाता है, वो जलील नहीं होता। जलवा जल्ला सनानु का, तेरी सना का मुकाम मर्तबा बहुत बड़ा है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जो हमें हर जगह गुमराह करने की कोशिश करता है, अपने जाल में फंसा के अपना काम करवाना चाहता है। और बिलखसूस जिस वक़्त बंदा नेक होता है, शैतान उसके मुकाबले के लिए तेज़ होता है। अगर पहले से ही उसकी मुट्ठी बंद हो, उसे दूर से जाकर शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो उसके मुकाबले में इसको एक दो बार गिरा भी चुका हो, तो अब उसके मुकाबले के लिए शैतान समझता है कि जब भी मौका मिला तो उसको ज़रूर मुंह के बल गिराऊंगा। लिहाजा जो नमाज पढ़ने आता है वो शैतान को धक्का दे के आता है, और जो दरसे कुरान में आता है, जो रोज़ा रख लेता है, जो हज करता है, ये बंदा शैतान पर हमला कर चुका है। तो शैतान उसके बारे में बड़ा बेदार है कि जब भी मेरा बस चलेगा इसको नहीं छोड़ूंगा। इस वास्ते जितने भी नेकी के काम होते हैं, वहाँ नेकी कर लेने के बाद शैतान के शदीद हमले का ख़तरा होता है। उसके चेले सारे इकट्ठे होते हैं। उसकी कोशिश ये होती है कि एक बार तो ये आया है, आइंदा इसको नहीं आने दूंगा। बिलखसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जामे हदीस में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में फरमाया, इन्ना अहदाकुम इज़ा आरादा अन यखरुजा मिनल मस्जिदी। जिस वक़्त बंदा घर से आया था, वज़ू किया था, तो कदम कदम पे गुनाह झड़ते गए थे, मर्तबा बुलंद हुआ था। अल्लाह ताला ने कदम कदम पर नेकी दी थी। मस्जिद में उसने नमाज़ पढ़ी, फरिश्ते उसके सर पर आसमानों तक पर ताने खड़े थे। ये नमाज़ पढ़ता है, फरिश्ते उसके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। उसके बड़े वारे न्यारे हो गए और शैतान को उसका बड़ा दुख हुआ कि ये कहाँ आ गया। ये तो मेरी मुट्ठी में आता, लेकिन ये तो आज़ाद हो गया। ये तो अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक बन गया। अब उसको गुस्सा है। उसने अपना लश्कर तैयार कर लिया। हमें तो वो नज़र नहीं आता, लेकिन हम उनकी निगाह से फैज़ पाने वाले हैं जिन्हें वो कुछ नज़र आता है, जो हम में से किसी को नज़र नहीं आता। मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाने लगे, अब जिस वक़्त बंदा नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलने का इरादा करता है, तो एक हंगामा मच जाता है। हमें कोई पता नहीं कि बाहर फ़ौजें खड़ी हैं, कोई गिरफ़्तारी वाले खड़े हैं। हमारी गिरफ़्तारी वाले और तरह के होते हैं जो हमें नज़र आते हैं, लेकिन एक ख़ास भी गिरफ़्तारियों वाले हैं जो हमें नज़र नहीं आते। वो क्या करते हैं? आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, जो ही ये अपनी जगह से उठता है, अभी उसने दरवाजे तक जाना है, वनादत जुनूदु इब्लीस, तो शैतानी लश्कर आवाज़ें देते हैं कि नमाजी के निकलने का वक़्त आ गया। वो निकल रहा है, अब उठ बैठा है और दरवाजे के करीब आ रहा है। वज्तमाअत, वो सारे दौड़ते दौड़ते इकट्ठे हो जाते हैं कि एक से शायद काबू ना आए, सारे जमा हो जाएं। तो ये कैसे इकट्ठे होते हैं? आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। कमा तजमाउन नहलो आला यासूबिहा, जिस तरह शहद की मक्खियाँ मलका के गिर्द इकट्ठी होती हैं, ऐसे ही शैतान के सारे लौंडे शैतान के पास इकट्ठे हो जाते हैं। यानी हर मस्जिद के बाहर अलहदा शैतान हैं, जिन्होंने नमाजियों को शक में डालना है, वसवसा डालना है, अगली नमाज से लेट करना है, या नमाज के बारे में कहना कि टाइम ज़ाया होता है, वक़्त ख़राब होता है और आराम का टाइम नहीं मिलता।
یہ بات اس کے ذہن میں ڈالنی ہے تاکہ یہ نماز چھوڑے، وہ شیطان الگ ہیں۔ لیکن جب اس نے نماز پڑھ لی، یہ اپنی جگہ سے اٹھا، ادھر انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ جو ہی دروازے کے قریب پہنچا تو وہ جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ اب باہر نکلے صحیح، اگر دوبارہ آیا تو پھر دیکھیں گے۔ جس وقت یہ باہر نکلتا ہے، اب فوجیں جمع ہیں۔ یہ رحمان کا بندہ اللہ کے گھر سے باہر نکل رہا ہے، ادھر شیطانی لشکر دروازے پہ اس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری ایک بات لے کے نکلو، ایک جملے سے وہ سارے غائب و خاصر ہو جائیں گے اور تم آزادی سے ان کے درمیان سے گزر جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلو اور آگے اس سے مواخذہ ہوگا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کر کے اس جگہ سے باہر نکلو تو شیطان کے گرفتار کرنے سے پہلے یہ دعا مانگ لو، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، اے اللہ میں شیطان اور اس کی فوج کے مقابلے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعا کو دوبارہ سے دہرائے دیتی ہوں، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ۔ یہ پڑھتے ہوئے جس وقت انسان باہر نکلتا ہے تو پھر کسی طرح شیطان کی طرف نہیں، اور وہ نادیدہ دشمن کہ جس کو ہم ویسے مارنا بھی چاہیں تو اس کو تب ڈھونڈ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین اصلہ دے دیا کہ یہ اسے لگے گا جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ تم ان کلمات طیبات کی طرف آ جاؤ، یہ کتنا بڑا سہارا ہے۔ جس وقت تم یہ پڑھو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل تمہارے شامل حال ہو جائے گا اور کسی طرح کوئی مصیبت باقی نہیں رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔